हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमाद ज़ादी। स्टूडेंट्स, हमने अपना इथिकल हैकिंग का और किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना, अपने वायरसेस को, थ्रेड्स को, वो सब हमने पढ़ा। और हमने ये जाना कि किस तरह से अपने वायरसेस एंड थ्रेड से अपनी मशीन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल इथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड। ये इथिक्स क्या है? जिस तरह से काम करते हैं आप या गाइड करते हैं सामने वाले को, उसे हम इथिक्स कहते हैं। हम लोग या मार्केट अगर देखा जाए तो वहाँ पर प्रोफेशनल इथिक्स का वर्क बहुत ज़रूरी है ताकि compete कर सकें वर्ल्ड से कि वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, जो कि आजकल सब कंटेंट में बिल्कुल इथिक्स नज़र नहीं आएंगे। प्रोफेशनल इथिक्स काम में जिस तरह से वे ऑफ लाइफ चल रही है उस तरह से नहीं चलाना है, बल्कि प्रोफेशनल इथिक्स के थ्रू अपनी कंप्यूटिंग को वर्क करना है। इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल इथिक्स। अब चलिए स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारी ये फील्ड जो है कंप्यूटर की, प्रोफेशनल इथिक्स, ये वर्क कैसे करती है। पहला ये है कि कंट्रीब्यूट करें अपनी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ताकि वो वेल बीइंग हो सके, अच्छी हो सके, और सारे के सारे जो बंदे हैं या जो वर्क कर रहे हैं आपके नीचे, वो सब स्टेक होल्डर बन सके। बात क्या बनी कि अकेले आपको वर्क नहीं करना है, आपको ग्रो नहीं करना है, बल्कि इस तरह से सोसाइटी के साथ चलना है कि वो सब भी स्टेक होल्डर बन सकें आगे जाकर अपनी अपनी कंपनीज के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑनेस्ट रहना है और ट्रस्टवर्दी रहना। इस तरह से काम करें जो सच्चा हो, ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट तरीके से काम हो कंप्यूटिंग में। अगर किसी ने एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं, अगर किसी ने आपको यूएसबी दिया, उसमें डेटा है बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा, तो उसमें आपने क्या करना है? ऑनेस्टी दिखानी है और ट्रस्टवर्दी, क्योंकि सामने वाले ने आपको ट्रस्टवर्दी समझ के आपको आपका डेटा दिया, तो आप उसको इसी तरह से ऑनेस्टी के साथ वर्क करके दिखाएं आगे, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? हर इक्विपमेंट की रिस्पेक्ट करने ज़रूरी है। जो भी इक्विपमेंट है आपके पास, अगर मेरे पास एक मॉनिटर है, तो इसकी रिस्पेक्ट करना मेरे पर फर्ज है। अगर मैं इसको ठीक सफाई नहीं रखूंगा, या इसको मैं क्लीन अप नहीं रखूंगा, या इसको मैं प्रोटेक्ट नहीं रखूंगा, तो ये खराब हो जाएगा। तो हर इक्विपमेंट की रिस्पेक्ट करना अपनी इथिक्स में, प्रोफेशनल इथिक्स में ज़रूरी है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे हैं तो उनकी हर इक्विपमेंट की रिस्पेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट ये कि अवॉइड करें किसी को हार्म पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। ये प्रोफेशनल इथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे आपके काम से। अगर कोई वर्क कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल वे में आए हम, तो हमने हमेशा इथिकल हैकिंग करनी है, ना कि हैकिंग करनी है। हैकिंग बैड वर्ड्स में आता है। जो किसी को नुकसान पहुंचाए वो हैकर होता है। इथिकल हैकर वो होता है जो नुकसान को बचाए। तो आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना बल्कि बचाना है, तो इथिकल हैकिंग की तरह काम करें अपनी इंडस्ट्री में या सोसाइटी के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपको बी फेयर रहना पड़ेगा, फेयर रहना पड़ेगा, और किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें या बुली ना करें, हरास ना करें, जो कि हैकिंग का बहुत बड़ा मेजर रोल है कि सामने वाले को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, उसको तंग किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, ताकि वो जो राइज हो रहा था वो डाउन हो जाए वापस से। तो हमने ये नहीं करना है। हमने इथिक्स को साथ लेके चलते हुए प्रोफेशनल वे में हमने डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं करना है। हमने स्किल्स की रिस्पेक्ट करनी है और सामने वाले को ग्रो करना है, ना कि उसको बुली और हरास करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिस्पेक्ट करनी है हमने वर्क की जो रिक्वायर्ड है, हमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें एक वर्क दिया गया है, सही है, हमें वर्क दिया है, उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है, उसको सेफ रखना है। अगर किसी ने ट्रस्ट करके आपको वर्क दिया है तो उसको सेफ रखना है, ना कि सबको जो है पब्लिसाइड कर देना है सबके सामने, ठीक है। और हमने नए आइडिया प्रोड्यूस करने हैं, इनोवेशन, इन्वेंशंस क्रिएट करनी है नई नई, ताकि हमारी इंडस्ट्री में रोल और बेटर हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है, हमने रिस्पेक्ट करनी है किसी की प्राइवेसी और मेंटेन करना है कॉन्फिडेंस सबके अंदर।
रिस्पेक्ट करनी है प्राइवेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिवाइस है, इस डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा आया, अब वर्क क्या बना, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की बेस पर भेज दिया गया। अब काम क्या है सामने वाली डिवाइस का कि वो आगे फर्दर नेक्स्ट डिवाइस को ना भेजे। तो ये थी हमारी प्राइवेसी और रिस्पेक्ट। यह मेंटेन करना है कॉन्फिडेंस सामने वाले के लिए कि आप हैं ट्रस्टवर्दी, कि आप रिस्पेक्ट करते हैं किसी की प्राइवेसी की। नेक्स्ट ये कि मेंटेन रखने हमने हाई स्टैंडर्ड्स अपने प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस के। आपने कंडक्ट करने सेमिनार्स ताकि इथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म खत्म ना हो किसी भी वे के अंदर। सही है, हाई स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना है। जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं उस तरह से वर्क करें, लेकिन उसमें प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। ये एथिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्रिएट करें अपॉर्चुनिटी दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए ताकि वो भी आपके साथ एज ए कंपनी ग्रो हो सकें और वो भी प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएं, ना कि आप अकेले ही ग्रो हो। आप एथिक्स को टच, आपने तो ओबे कर लिया एथिक्स को, लेकिन सामने वाले को आप कंप्रेस कर रहे हैं, वो ग्रो नहीं हो पा रहा, तो इसका फायदा नहीं है। ये हमारी एथिक्स की प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट है, जो हम नहीं चाहते। तो हमने एज ए कंपनी सबको ग्रो करना है। लास्ट हमारा पॉइंट ये है, मैनेज करना है पर्सनल रिलेशन ताकि हम इन्हेंस कर सके एक अच्छी क्वालिटी वर्क। मैं इंगेज हुआ इस कंप्यूटर से, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बस और रिंग टोपोलॉजीज पढ़ी थी। रिंग टोपोलॉजीज में क्या था कि एक हब था और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर थे, बहुत सारे मॉनिटर्स थे, पीसी थे जो अटैच हुए थे हब से। उसी तरह की एग्जाम्पल लेके हमने भी इसी तरह से क्वालिटी वर्क करना है कि पर्सनली मैनेज रखना है सारी चीज़ों को, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रखना है। जो काम 30 मिनट्स में था वो अगर 4 यूजर्स मिलकर 5 मिनट्स में करने कितना बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इंडस्ट्री को या आपकी कंपनी को। तो हमने एक पर्सनली ग्रजेस हटाकर वर्क करना है एज अ टीम, तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि हमने एक्सेस करना है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर और देखना है क्या रिसोर्सेज हमारे लिए ऑथराइज हैं या नहीं। जिस तरह से अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़े थे हैकिंग, हमने कंप्यूटिंग में हैकिंग देखा कितना क्रिटिकल है और कितने उसके डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स हैं आगे। तो हमने ऐसे काम करना है जो ऑथराइज हो, लीगल हो। तो स्टूडेंट्स, हमारे कुछ ये प्रोफेशनल एथिक्स के पॉइंट्स थे, जो टाइप्स थी, जो कि हमने आज डिस्कस करी। एंड आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।